शोभित तिरमान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी साइंस की स्ट्रेटेजी के बारे में। इस साल आपका पूरा सिलेबस आ रहा होगा। पिछले साल तक बच्चे टर्म 1 टर्म 2 में बैठे हुए थे, आधा आधा सिलेबस आता था, मजे में थे। पर आपको बिना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भैया जब तक खड़ा है वो एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। आपका चाहे थोड़ा सा सिलेबस हुआ उसको कंप्लीट करना है, आपका आधा सिलेबस हो गया उसको कंप्लीट करना है, आपका पूरा सिलेबस हो गया आपको रिवीजन कैसे करनी है वो तरीके बताऊंगा, वो रिवीजन का तरीका बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इतना इफेक्टिव है, वो टॉपर्स यूज करते हैं, वो स्मार्ट बच्चे यूज करते हैं। दिल थाम के ना ध्यान से सुनते रहना है। एक पॉजिटिव नोट में मैं शुरू करता हूं वीडियो को। कम टाइम बचा है, मेरे को बिल्कुल पता है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है और गोल बहुत बड़ा रखना है। कम पढ़कर भी जो फोड़ गया है ना उसे हम लीजेंड कहते हैं, और तुम सभी लीजेंड हो। ठीक है जी, इस पॉजिटिव नोट पे वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक चीज आपको डिस्कस कराऊंगा। आपके कुछ कुछ डाउट्स है कि भैया न्यूमेरिकल्स में बहुत दिक्कत आ रही है, भैया बायोलॉजी में बहुत दिक्कत आ रही है, हमसे रिएक्शन याद नहीं होती है, इसके लिए क्या तरीका जो टॉपर्स यूज करते हैं हमें बताओ, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से सुनते रहना है। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। देखिए जी, एनसीईआरटी जो है ना, ये आपकी बाइबल गीता जो भी है यही है। इसको ना सिंपल एक काम है हमारा जो हर एक बच्चा कर रहा होगा, इसके अलावा बाहर कुछ नहीं आ रहा होगा। इसको ना एक गिलास में रख के और निचोड़ के ना पी जाओ, बस ये काम होगा हमारा। ये पूरा सार है वीडियो का। अब इसको कैसे एक स्मार्ट बच्चा करेगा वो मैं आपको बताता हूं। दो तरीके हैं, या तो वो कि भाई अच्छा भैया एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भैया ऐसा कर लेते हैं, एक लेक्चर देख लूंगा, फिर उसके मैं नोट्स बना लूंगा, फिर मैं उन नोट्स को रिवाइज करूंगा, फिर उसके बाद में बैठ के एनसीईआरटी की रीडिंग करूंगा क्योंकि आपने कहा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है भैया। भैया फिर मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लूंगा, फिर मैं एनसीईआरटी की एक्टिविटी कर लूंगा, फिर मैं भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक खरीद लूंगा, पैसे वेस्ट करूंगा, फिर भैया मैं कोई सैंपल पेपर करूंगा। ऐसे करते करते मैं अपने पूरा दिन निकाल दूंगा। 30 दिन भी नहीं बचे, इतना सम करने का टाइम है, नहीं कर पाओगे। स्मार्ट बच्चा कैसे कर रहा होगा वो मैं आपको इस समय बता रहा हूं। ये तो बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल मत करना। कैसे हमें स्मार्ट तरीके से करना है वो आपके साथ में डिस्कस करता हूं। देखो, सबसे पहला काम है एक इफेक्टिव नोट्स आपको उठाने हैं। आपके पास टाइम नहीं है, बिलीव मी, खाली ये सब्जेक्ट नहीं है, 5 सब्जेक्ट है टोटल, और कुछ के तो एडिशनल और है। तो इसलिए खाली एक सब्जेक्ट नहीं है कि पूरा टाइम उठा के हमने नोट्स बनाने में कर दिए। आपको ऐसे नोट्स दे रखे हैं जिसमें हर एक चीज है। आपके उन नोट्स में फ्लो चार्ट भी है जिससे आप रिवीजन कर सकते हो। उन नोट्स में आपके सारी डेफिनेशन जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है आसान भाषा में वो हमने डाल रखी है, सारे फॉर्मूले हमने डाल रखे हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप अलग अलग चीजें खरीदते हैं ना वो सारी चीजें मैंने फ्री में बेस्ट क्वालिटी की प्रोवाइड कर रखी है। कहां पे कर रखी है भैया, जिन जो बच्चे नए हैं उनको मैं जल्दी से बता देता हूं। आप चैनल पे जाओगे, ठीक है, चैनल पे जाओगे, एक वीडियो है जिसके डिस्क्रिप्शन में इस तरह से, मैं वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहले वीडियो पूरी देख लो। तो ये जो वीडियो है क्लास 10th यूज दीस नोट्स, इसके नीचे आप जाओगे तो ये पूरे सारे लिंक दे रखे हैं हर एक चैप्टर के, साइंस एसएसटी हर एक चैप्टर के। तो आप जाओगे तो आप नोट्स में जाओगे, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स उठाए तो इतना प्यारा सा एक नोट्स है। शुरू में आपको एक फ्लो चार्ट मिल रहा होगा, ये रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा बाद में। आपकी हर एक डेफिनेशन, हैंड रिटन नोट्स, प्यारे प्यारे नोट्स हमने बना रखे हैं। हर एक डेफिनेशन जो जो आपको एग्जाम में आने वाली है, जो इंपॉर्टेंट है, वो हमने इसमें डाल रखी है। एक स्टोरी की तरह हमने नोट्स बना रखे हैं। आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट चीज हमने इसमें ऐड कर रखी है। के क्यूब भी मतलब होता है कुछ काम की बात, अंग्रेज लिखते हैं नोट्स, हम लिखते हैं नहीं कुछ काम की बात। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने लिख रखी है। एलपी मतलब होता है लल्लू प्रॉब्लम, हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल नहीं होती, सारी प्रॉब्लम आसान होती हैं, वो मैंने इस चीज में डाल रखी है। फिर आप नीचे जाओगे, सारी डेफिनेशन है, आपके सारे फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्या लल्लू प्रॉब्लम बन सकती है वो हमने इसमें डाल दिया है। इसी तरीके से आपको लास्ट में आप जाओगे तो आपको दिख जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये रहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या नीचे जाओगे तो ये रहा, ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, सारे 1 मार्क्स के 19 में आए, 17 में आए, 16 में आए, 15 में आए, 11 में आए, 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आए आपके 19 में, 20 में, एक 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, वो सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन हर एक नोट्स के एंड में आपको मिल जाएंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनसे रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहला आपने ये इफेक्टिव नोट्स डाउनलोड करे। आपने कोई और नोट्स बना रखे हैं कोई बात नहीं, इनको साथ में डाउनलोड करके रख लो। अगर उसमें कुछ चीज इसमें से इंक्लूडेड नहीं है तो इसमें से उठा के उसमें रख लो। ऊपर छत में जगह होती है जो आप नोट्स बना रहे होते हो, तो अगर आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो अपने नोट्स में ऐड कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इसमें मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो ये बात हो गई हमारी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की। आपने इसमें से ना बहुत सारी चीजें खाली इसमें खत्म कर ली है, खाली नोट्स में हमने इफेक्टिव में कर दिया है। एनसीईआरटी पूरी घोट के हमने इसमें डाल रखी है, आपको कहीं से भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आपको करनी होगी, भैया एनसीईआरटी में रीडिंग करूं, बिल्कुल मत करो। हमने नोट्स में सारी चीज इंक्लूड कर दी है, पर आपकी जो एक्टिविटीज है, क्योंकि एक्टिविटीज में सवाल आ रहे हैं, उन एक्टिविटीज को आपके लिए मैंने आसान भाषा में, हर एक एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटीज 1-2 होती हैं, बच्चे कहते हैं भैया सारी नहीं है, 1-2 हैं जो बिल्कुल ऐसी हैं जो कि आने वाली है ही नहीं। वो ऐसी होती है कि लेबोरेटरी में बैठो, ये करो वो करो, आप बाहर जाओ पार्क में देखो, वो वाली एक्टिविटीज नहीं आती।
जो सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं उनको आसान भाषा में हमने कन्वर्ट करके दे रखा है। कहां पे मिलेगी उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाओगे उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस तरह से आप एनसीईआरटी में जाओगे, आपको इस तरह से एक्टिविटी दिख रही है, कुछ समझ में नहीं आने वाला। हमने क्या कर रखा है, हर एक एक्टिविटी को आसान भाषा में समझा रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की एक्टिविटी 1.1 जो है, इस तरह से आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आसान भाषा में हमने हर एक चीज एक्सप्लेन करी है, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है वो हमने दे दिया है। एक्टिविटी 1.2 आसान भाषा में हमने समझा दी, एक्टिविटी 1.3 आसान भाषा में हमने समझा दी। ये सिर्फ एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, सारे चैप्टर्स की एक्टिविटी हमने इसमें लिख रखी है बहुत ईजी लैंग्वेज में। तो आपका काम क्या रहेगा, अब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये लोड होने में टाइम लग रहा है क्योंकि हमारा इंटरनेट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ये इफेक्टिव नोट्स, सबसे पहला काम है आपका, थ्योरी से कवर हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। थ्योरी हमारी नोट से कवर हो जाएगी, एक्टिविटीज से हमने एक्टिविटी पर चैप्टर कर ली, तो एक चैप्टर के लिए आपका इतना थ्योरी कवर हो गया। अब आपको अगर थ्योरी के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो प्रैक्टिस करना है, तो आपका जो काम रहेगा वो रहेगा सबसे पहला कि आपको जितनी भी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है और जितनी भी आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, सबसे पहली प्रायोरिटी हमें इन्हें देनी है, ये हमने कर ली है, ठीक है। दूसरा काम आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां से कर ही लिया था, ये बेयर मिनिमम है, इतना तो करना ही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद जो तीसरा काम होगा वो होगा आपके जो एग्जाम्पलर है, आपका जो एग्जाम्पलर है उसके जो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं शुरू में वो कर लेना, सारे कर लो, इतना टाइम है तो बहुत बढ़िया, पर एमसीक्यू तो एटलीस्ट देख ही लेना। एग्जाम्पलर कहां से मिलेगी, बिल्कुल पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, गूगल पे जाओगे एग्जाम्पलर पीडीएफ मिल जाएगी। भैया इसके सॉल्यूशन कहां से मिलेंगे, गूगल पे लिखोगे एग्जाम्पलर साइंस क्लास 10 सॉल्यूशंस, सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बेयर मिनिमम है, इतना कर लो, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, जल्दी से रिवीजन मार देता हूं। जो भी चैप्टर आपके बचे हुए हैं उसमें सबसे पहली काम है नोट्स उठाओ, डाउनलोड करके उसको अच्छे से घोट के पी लो, समझ में आ जाएगा बिल्कुल 100%। नोट्स कर लिए, उसके बाद उस चैप्टर की एनसीईआरटी बुकलेट में से सारी एक्टिविटीज जो भी हैं उनको एक बार पढ़ लो, तो आपको एक्टिविटीज भी समझ में आ गई। अब आपका एनसीईआरटी और थ्योरी वाला पार्ट खत्म। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जितने इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको कर लेना है, ठीक है। उनके सॉल्यूशन भी गूगल पे मिल जाते, नहीं है तो, नहीं तो आपको कहीं स्कूल में ट्यूशन में कहीं पे करवाए होंगे। उसके बाद क्या काम होगा आपका कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, नोट्स में ही दे रखे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, वो सारे कर लो। फिर उसके बाद आपके जो एग्जाम्पलर के एमसीक्यू है वो कर लो, इससे आपका मात्र 3 से 4 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जितने भी रिमेनिंग चैप्टर है इस तरह से हमने कंप्लीट करके सारा अपना चैप्टर वाला बाहर समर से उतार दिया। अब आते हैं आगे की बात पे, जो कि है रिवीजन की। भैया हम रिवीजन कैसे करें? रिवीजन का जो एक ओल्ड स्कूल तरीका है जो बच्चे कर रहे होते हैं, सबसे बकवास तरीका है, वो है ये वाला कि भैया हम क्या करेंगे ना, जो नोट्स थे उन्हीं को वापस उठा के रिवीजन करना शुरू कर देंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का रिवीजन मार लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवीजन मार लेंगे वापस करके। बिल्कुल बकवास तरीका, इतना टाइम नहीं है और इससे कुछ नहीं होने वाला। स्मार्ट तरीका क्या है, जो टॉपर्स यूज करते हैं, ठीक है, जिनसे मेरी बात हुई है, जो आपके लास्ट ईयर वाले सीनियर वाले टॉपर्स हैं, वो क्या यूज करते हैं वो आपको बताता हूं। आपको क्या करना है ना, आप सैंपल पेपर कर रहे होगे, ध्यान से सुनते रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सैंपल पेपर कर रहे होगे, ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आपने सिर्फ सैंपल पेपर उठाने हैं, ठीक है। सैंपल पेपर आप कहीं से भी कुछ कोई भी ले सकते हो, आप बगल वाली स्टेशनरी पे जाओगे, आपको बहुत सारे ब्रांड के मिल जाएंगे। मैंने जितने चेक करे मेरे को बेस्ट लगा है ओसवाल बुक्स के। आपको अगर बगल वाली स्टेशनरी पे जाओगे, वहां पे ओसवाल बुक्स के आपको दिख रहे हैं, तो आप उनको प्रायोरिटी देके उनको खरीद लेना। सब चीज है उसमें, जितने भी आपके वैल्यू बेस्ड सवाल बन सकते हैं, डायग्राम वाले सवाल आ सकते हैं, जितने भी आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल हैं, जितने भी एमसीक्यूज हैं, वो सब उन्होंने उसमें डाल रखा है। मेरे को मार्केट में उससे बेस्ट बुक नहीं लगी, तो अगर आप जा रहे हो बगल में आपको वो दिख रही है स्टेशनरी पे, बिना सोचे समझे उठा लेना, बढ़िया बुक है। अगर आपको अमेजोन वगैरह से लेनी है या फिर कहीं पे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे कहीं पे सस्ती मिल रही हो, तो वो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हो। मेरी प्रायोरिटी ओसवाल बुक्स की है, आप उन्हें खरीद सकते हो, पर करना जरूरी है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप सैंपल पेपर कर रहे होगे, आपने टाइम लिमिट लगा के सैंपल पेपर को करा, फिर उसके बाद जब आप उसको एनालाइज करोगे, एनालाइज करने का सबसे आसान तरीका है, जो भी सवाल आपसे नहीं हुए या जो भी आपके सवाल गलत हुए, जो भी सवाल में आपके नंबर कटे, उन सारे सवालों के कौन से टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स को एक बगल में लिख लो पेज पे और उनका रिवीजन मारो बस। क्योंकि जो चीज हमें आती है उसको बार बार रटने से क्या फायदा। हम क्या करते हैं, हम नोट्स उठाते हैं, जो चीज हमें आ रही होती है उसी पढ़ रहे होते हैं और अपने आप को सांत्वना देते होते हैं, हमें तो सब आता है, हमें तो सब आता है। जरूरी नहीं है, आपको चैप्टर तो आता ही है, पर आपको कुछ टॉपिक्स होंगे जो वीक होंगे। वो वीक टॉपिक आपको कब पता चलेंगे, जब आप सैंपल पेपर लगा रहे होगे। तो जितने लगा सकते हो उतने लगाओ, एक बुक नहीं 10 बुक लगा दो।
ये होता है रिवीजन का तरीका। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब काम है आपका, अब आपको वापस नहीं उठाना सिलेबस, नहीं, अब उन नोट्स को वापस नहीं उठाना। अब आपका काम है बस सैंपल पेपर लगाऊंगा, मैं सैंपल पेपर लगाऊंगा, एनालाइज करूंगा कौन सा टॉपिक वीक है, उसको रिवाइज करूंगा, फिर दूसरा सैंपल पेपर लगाऊंगा, कौन सा टॉपिक वीक है उसको रिवाइज करूंगा, तीसरा सैंपल पेपर लगाऊंगा, कौन सा टॉपिक वीक है उसको रिवाइज मारूंगा, फिर चौथा लगाऊंगा, कौन सा टॉपिक वीक है उसको रिवाइज मारूंगा। तो इस तरह से हमें चलना है। अब सैंपल पेपर लगाने का टाइम है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि भैया न्यूमेरिकल्स और इक्वेशंस हमें याद नहीं हो रही है, हमसे न्यूमेरिकल के सवाल नहीं हो पाते हैं, हम देख के डर जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हमसे जो केमिकल रिएक्शंस है, इक्वेशंस है, वो याद नहीं हो पा रही है। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है, ये मैंने दो पता नहीं क्यों बना दिए क्योंकि मेरी आदत है, सबसे बढ़िया तरीका जो है, एक तो कि जितने भी आपके फॉर्मूले और इक्वेशंस हैं, जब आप पढ़ रहे हो, जब आप नोट्स पढ़ रहे हो, उसमें जो भी लग रहे हैं उनको एक पेज पे लिख के सामने चिपका दो। ये एक बहुत ट्रेडिशनल वे है, सब बता रहे होते हैं। एक जो इफेक्टिव तरीका है जो टॉपर्स ने मेरे को बताया वो ये है, सबसे पहला काम है आपको क्या करना है ना, रोज के 1 घंटे उठा के, रोज का 1 घंटा उठा के, सबसे पहली प्रायोरिटी है एनसीईआरटी का कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन एक्सरसाइज का उठा लो। आपको एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है या फिर इंटेक्स क्वेश्चन है, उसमें रैंडम 5 न्यूमेरिकल उठा लो और उसको सॉल्व करो। अगले दिन वैसे ही रैंडम 5 न्यूमेरिकल उठा लिए, अगले दिन वापस रैंडम 5 न्यूमेरिकल निकाल लिए। अपने पास 20-30 दिन है तो उसमें उठा के 5-5 न्यूमेरिकल्स, 10-10, 5 या 10 कर सकते हो अगर ज्यादा आप कर सकते हो तो। ये मैंने जेई वाले बच्चे थे उनके लिए बताया था 5, क्योंकि उनके बड़े बड़े सवाल होते हैं। आप 10 न्यूमेरिकल्स उठा सकते हो। तो आपने एनसीईआरटी का कोई भी एक्सरसाइज का उठाया, रैंडम, भाई दूसरा करूंगा, चौथा करूंगा, 10वां करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो टिक मार लिए। तो पहला काम है आपकी एनसीईआरटी इस तरह से रैंडम उठा के उनको सवालों को करो। ठीक है, 1-2 बार ब्रशअप करो उनको, एक बार कर लिया फिर वापस करा, फिर एक बार कर लिया वापस करा। कोई भी रैंडम पेज उठा के सवाल उठाया उसको करा, नहीं हो रहा है तो उसको बैठ के उसका थ्योरी रिवाइज करो, कैसे हो रहा है, सॉल्यूशन देखो, 1-2 बार अपने आप फाइट मारो, नहीं हो रहा है सॉल्यूशन देख के फिर उसको करो। तो ये हो गया एनसीईआरटी, ये तो बेयर मिनिमम चीज है। दूसरा, आपने कोई रिफ्रेशर ले रखी होगी, लक्ष्मी सिंह हो गई, ऑल इन वन हो गई, कोई भी हो गई, उस बुक के रैंडम कोई भी एक न्यूमेरिकल उठा, कोई भी 5-10 न्यूमेरिकल उठा के कोई भी पेज में से उनको लगाओ। अगले दिन उठे, भाई खोली बुक, फिजिक्स की बुक खोली, अच्छा ये 10 सवाल आज मैं कर रहा हूं। फिर अगले दिन उठे, रैंडम कोई भी पेज खोला, आज ये 10 सवाल करूंगा। ठीक है भाई, 10वां हो गया, 12वां हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया और 17 हो गया और 18 हो गया। इस तरह से 10 सवाल हमने उठा लिए, इन 10 सवालों को मैं करूंगा और उनको टिक करते रहो। ठीक है, तो पहला काम है आपने कोई भी सबसे पहले आपका एनसीईआरटी होगी, उसमें से 10-10 न्यूमेरिकल 5 दिन तक इसको करो। फिर उसके बाद आगे जो आपके पास बचे हुए 10-15 दिन है, उसमें आपने क्या करा, कोई भी एक रिफ्रेशर या फिर कोई भी एक एग्जाम्पलर हो गई या कुछ भी हो गई, रिफ्रेशर नहीं है तो एग्जाम्पलर उठा सकते हो, उसके 10-10 सवाल रैंडम उठा के करने लग गए। ये मत सोचो कि आज मैं उठा के ना इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ इलेक्ट्रिसिटी के हो गए, कुछ मैग्नेटिक के हो गए, कुछ लाइट के हो गए, इस तरह से हमने रैंडम 10 सवाल उठाए। इस तरह से रोज करो, तो इससे क्या होगा ना, जब आप नए नए सवाल देखोगे उसमें कुछ आसान सवाल भी होंगे, उसमें कुछ हाई लेवल सवाल भी होंगे, तो आसान आपसे हो जाएंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, हाई लेवल नहीं होंगे तो उसके बारे में आप लड़ोगे जाके कि यार, मतलब लड़ोगे मतलब कि अपने दिमाग से लड़ोगे कि क्यों नहीं हो रहे, ऐसे जाके किसी को नहीं घुसा मारोगे, लड़ोगे दिमाग से कि यार क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, थ्योरी रिवाइज करोगे। ये होता है सबसे इफेक्टिव तरीका न्यूमेरिकल्स को। और ऐसे हम इक्वेशंस के लिए करेंगे, कोई भी रैंडम 5 हमने इक्वेशंस उठाई, उनको याद करके आज के दिन की मेरी ये 5 इक्वेशन है, इसको अच्छे से याद करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सबसे बढ़िया तरीका है। आप सोचोगे कि मैं न्यूमेरिकल उठा के बैठ के प्रैक्टिस करूंगा, एक दिन न्यूमेरिकल कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 घंटा दे दो रोज का बस। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ये हो गया आपके न्यूमेरिकल्स और इक्वेशंस के लिए। एक इसमें प्रो टिप है, वो ये है कि एक ना, देखो मैं तुम्हें ना कुछ चीजें ऐसी दूंगा जिसमें आपका थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, पर मेहनत करोगे तभी एक अच्छा फल आएगा। ठीक है, मेहनत का काम यह है कि एक ना 5-10 रुपए की जो कॉपी आती है, वो कॉपी लेके, ठीक है ना, कोई भी 5-10 रुपए की एक कॉपी लेके, जो आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो ना, उसमें आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उस कॉपी में उस कॉन्सेप्ट को लिख लो और उस सवाल को लिख लो। आपने ऊपर स्टार मार्क करके वो कॉन्सेप्ट लिख लिया कि ये सवाल हिंदी में लिख लिया, आपकी जो भी आसान लैंग्वेज आपको समझ में आती है उसमें आपने लिख लिया कि इस सवाल में मेरे को ये अच्छा लगा, और इसमें अगर जब भी मेरे को आगे सवालों में ये कीवर्ड दिखेगा तो मैं इस तरह से ये फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, इस तरह से एक आपने कॉन्सेप्ट लिख लिया और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या सवाल आपने करा था वो नीचे सॉल्व कर दिया। तो जब भी आप ये सवाल लगा रहे हो, ठीक है, आप रफ कॉपी में लगा रहे हो, ये वाली कॉपी साथ में रख लो, ये आपको एग्जाम के टाइम पे काम आएगी। ठीक है, जब आपका साइंस का एग्जाम आ रहा होगा ये काम आएगी। टॉपर्स कुछ अलग नहीं करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें जो वो कर रहे होते हैं।
अगर हम इसे करना सीख लें तो हमें बहुत काम आएगा। आज के टाइम पे आपके 10वीं में एक जितनी भी सारी इक्वेशंस है, जितनी भी सारी रिएक्शंस है, जितने भी सारे फॉर्मूले हैं, सारे मिला लेना 11वीं में एक चैप्टर में होंगे उतने। डरा नहीं रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए डरना नहीं है। ये कुछ कुछ तरीके हैं जो अभी से अपनी हैबिट में लाना शुरू कर दोगे तो 11वीं में आके बहुत आसानी रहेगी, नहीं तो 11वीं में बच्चे परेशान रहते हैं। यही चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। आगे अब मैं बात करूं आपसे, अब आते हैं कुछ प्रो टिप्स जो आपको दिमाग में रखनी है। कैलकुलेशन बहुत आती है आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत आती है। जब आपको कैलकुलेशन करनी होगी 10 की पावर 3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -10, और आपके ऐसा यूनिट्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलेशन के लिए अगर आपकी अच्छी है, बहुत बढ़िया, नहीं है तो आधा 10 मिनट रोज के सुबह के इसमें भी निकाल लो और इनको भी कर लो। रैंडम 10 न्यूमेरिक 10 अपने आप कुछ कुछ चीजें लिखो कि भाई 10 की पावर -3 इंटू 5 इंटू 5.3 इंटू 8.4 डिवाइड बाय 5.6 इंटू 10 की पावर -6। इस तरह से कुछ इक्वेशंस लिख ली, 5-6 इक्वेशंस लिख ली, खुद रोज आराम से 10 मिनट इसको सॉल्व करा तो थोड़ी इक्वेशन कैलकुलेशन की पावर बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना क्योंकि वहां पे जाके बच्चे बहुत परेशान हो रहे होते हैं कैलकुलेशन में। गलत आंसर आएगा 0 नंबर मिलेंगे, कुछ 1-2 स्टेप्स के मिल जाएंगे बस। पूरे नंबर लेने ना, हमें आधे नंबर क्यों लें जब हमें आता है सब चीज। तो दूसरी चीज, सैंपल पेपर जो है वो टाइम लिमिट में बैठ के करना, ठीक है। टाइम लिमिट में नहीं करोगे, कष्ट आता है, आलस आता है, भैया हमसे नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं। 3 घंटे में नहीं हो रहा, 3.5 घंटे में करो। भैया 3.5 में भी नहीं हो रहा, 4 घंटे में करो। शुरुआत करोगे 4 घंटे से, धीरे धीरे 3.5 पे आओगे, धीरे धीरे 3 घंटे 15 मिनट पे आओगे, धीरे धीरे 3 घंटे पे आओगे, फिर शायद 2.5 घंटे पे भी आ जाओ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तक आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा ब्रशअप होते रहोगे। तो कोशिश करो कि टाइम लिमिट में, एक सामने घड़ी उठा ली, ठीक है, जैसे एग्जाम का माहौल होता है, आपने कुर्सी लगाई, टेबल उठाया, सामने आपके एग्जाम की तरह माहौल है, आपकी घड़ी लगा रखी है आपने, उस तरह से सैंपल पेपर सॉल्व करो। ये नहीं कि भाई हम कभी भी उठ के चलो यार ऐसा करता हूँ आधे घंटे सैंपल पेपर सॉल्व कर लेता हूँ, चलो यार ये 4 सवाल हो गए, अब चलो मम्मी ने खाना खाने बुला लिया, हम खाना खाने चले गए। इस तरह से नहीं करना है, बैठना है पूरा डेडिकेटेडली। एग्जाम में एंग्जाइटी होती है बच्चों को, इसलिए होती है क्योंकि हम एग्जाम का माहौल पहले से अपने घर पे बना के आते ही नहीं है। हम सीधा रणभूमि में उतर जाते हैं बिना अस्त्र शस्त्र उठाए, ठीक है। तो अभी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो टाइम लिमिट लगा के। तीसरी चीज, दुनिया जाए भाड़ में, हमें नहीं फर्क पड़ रहा हमारे दोस्त का कितना सिलेबस हुआ है, हमारे रिश्तेदार का कितना सिलेबस हुआ है, बगल वाले बच्चे का कितना सिलेबस हुआ है, नहीं, हमारी अपने आप से फाइट है। भाड़ में जाए सारे लोग, क्यों टेंशन लेते हैं उनके बारे में? वो अपने लिए नंबर लेके आएंगे, अपने आगे बढ़ेंगे लाइफ में, हमें अपने लिए बढ़ना है। दूसरों से क्या फर्क पड़ जाएगा? एंग्जाइटी खुद की होगी। बैठे रहते हैं बच्चे आधे घंटे तक रात को बैठे रहते हैं फोन में कि यार कितना सिलेबस हुआ, मेरा इतना हुआ, तेरा इतना हुआ, उसका इतना हो गया, उसने तो बोला कि ये करना चाहिए, उसने बोला ये बुक करनी चाहिए, उसने बोला ये। कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं वो सारी एक्सपीरियंस चीजें हैं। 10 जगह मत भटको, एक चीज उठाओ, उस पर स्टिक रहो और अच्छा फोड़ो, बस ये चीज है। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी। आई होप आपको सब चीज समझ में आ गई होंगी। कुछ चीज ऐसी हो जो आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ज्यादा कुछ भारी चीजें नहीं थी, सिंपल मैंने आपको ये बताया कि कैसे एनसीईआरटी को घोटना है, क्या क्या चीजें हमें करनी है, कैसे आपको नोट्स डाउनलोड करने। नोट्स वगैरह के सारे लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जो आपकी एक्टिविटी की बुकलेट है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ओसवाल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, अगर कहीं पे मेरे को सस्ती दिख रही होगी तो ऑफ वगैरह की। रिवीजन कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। सैंपल पेपर उठाओ, जो टॉपिक नहीं हो रहा उसको रिवीजन मारो, अगला सैंपल पेपर करो, जो टॉपिक नहीं हो रहा उसका रिवीजन मारो, अगला सैंपल पेपर करो, जो टॉपिक नहीं हो रहा उसका रिवीजन मारो। इस तरह से हमें रिवीजन मारनी होती है। न्यूमेरिकल्स के लिए हमें क्या करना होता है? 2 काम मैंने बताया। सबसे पहला काम आपका है कि आपको न्यूमेरिकल के लिए रैंडमली 10 सवाल उठाने हैं, उसको करने हैं रोज 1 घंटा लगाना है, और साथ में एक छोटी सी 10 रुपए की कॉपी रखनी है और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो लिखने हैं। लास्ट चीज मैंने आपको डिस्कस करी कि आपको ये प्रोटेस दिमाग में रखनी है, दुनिया जाए भाड़ में, हम अपना अच्छा करेंगे, हम हमारी अपने आप से फाइट है, अच्छा फोड़ेंगे। बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में मिलते हैं। जो भी आपको चीज चाहिए हो मेरे को बताना, हम उसके लिए लाएंगे। अब कोई वीडियो नहीं देखनी, जाके पढ़ो, चलो जाओ, बाय।